हेलो एवरीवन। तो जहाँ पर इसका लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था उसी के आगे से इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि शाओतियान की बातें सुनकर उस लड़की के दोनों बंदे चौंक कर कहते हैं ये शिंग फैमिली के थर्ड प्रिंस है। जिनमें से एक दूसरा बंदा कहता है कि इसके पास तो हिस्टोरिकल साइट्स की भी मौजूद है। ये सुनकर वो लड़की चौंक कर शाओतियान से कहती है तो तुम पेंग शाओतियान हो। अब उनकी बातों को सुनकर शाओतियान समझ जाता है कि ये सब उसे जानते हैं, इसलिए वो कहता है ये लगता है मैं बहुत ज्यादा पॉपुलर हूँ, इसलिए तो तुम सबके सब मुझे जानते हो। अब इस पर वो लड़की काफी सोचने के बाद शाओतियान से कहती है कि आज से 6 साल पहले तुम्हारे बर्थडे पर हम और मिस तुमसे मिलने गए थे, शायद तुम्हें याद हो। अब इस पर शाओतियान कहता है कि मैं उतनी लंबी मेमोरीज को याद नहीं रख पाता और वैसे भी मैं बहुत चार्मिंग हूँ, इसलिए मेरे बारे में तुम लोगों को याद है। अब उसके खुद के मुंह से खुद की तारीफ सुनकर वो लड़की उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि सबके सामने शिंगलुआन ट्राइब में तुम्हारे और मेरे मिस की एंगेजमेंट कैंसिल हुई थी, जिसके कारण तुम बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस्ड होकर घर से भाग गए थे। ये बहुत बुरा हुआ और अब देखो तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है कि तुम अब तक ट्रांसफॉर्म भी नहीं हुए, इसलिए अब तुम्हारे और मेरे मिस के एक साथ होने के चांसेस ना के बराबर हैं। और इतना कहते हुए वो शाओतियान के करीब जाने लगती है, जिसके कारण वो पीछे की ओर जा गिरता है। ये देख उसके बंदे और उसके मिस यानी कि बिंगलुआन सबके सब हंसने लगते हैं। अब उनकी बातों को सुनकर शाओतियान वापस से खड़ा होकर उस लड़की से गुस्से से कहता है ये तुम क्या बकवास कर रही हो। अब इस पर वो लड़की उससे कहती है कि तुम्हें स्ट्रांग बनने की नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी तुम अब तक ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हो, इसका मतलब तुम अब तक ट्रांसेंडेंटल रोलम में एंटर ही नहीं कर पाए हो, इसलिए हार्ड वर्क करो। अब ये सुनकर शाओतियान उससे कहता है ये तुम क्या कह रही हो, मेरी स्ट्रेंथ ऑलरेडी पीक तक पहुंच चुकी है और मैं अब तक ट्रांसफॉर्म इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने अपनी ब्लड लाइन को अपने एंसेस्टर को रिटर्न कर दिया था। ये सुनकर वो लड़की चौंक कर कहती है इसका मतलब तुम तोंगतियान जिन रोलम में पहुंच गए हो। अब इस पर शाओतियान वापस से अपनी तारीफ करना स्टार्ट कर देता है और कहता है हाँ बिल्कुल, मैं अब भी पहले जैसा ही पावरफुल हूँ। ये सुनकर वो लड़की उससे पूछती है अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो शाओतियान चारों तरफ देख उससे धीरे से कहता है कि मेरे मास्टर ट्रू गॉड लेवल कल्टीवेटर के साथ फाइट कर रहे थे, जिस दौरान स्पेस टाइम स्टॉर्म क्रिएट हुई और वो यहाँ पर आ गिरे। लेकिन अब जब मैं अपने ट्राइब के काफी नजदीक हूँ तो मैं घर जरूर वापस जाना चाहूंगा और उन सब से बदला लूंगा जिन्होंने मेरा मजाक बनाया था। अब ये सुनकर उस लड़की को लगता है कि शाओतियान इतने दिनों से ह्यूमन रेस के कब्जे में था और वो लोग बस उसका इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए ये सारी बातें वो शाओतियान को बताते हुए कहती है ये तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। अब उसकी बातों को सुनकर बिंगलुआन भी शाओतियान से आकर यही बात कहती है। तो शाओतियान उनसे कहता है ये तुम क्या कह रही हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब इस पर वो लड़की उससे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, हम इस ह्यूमन रेस वाले बंदे को अपने क्लान ले जाएंगे और तुम्हारी फ्रीडम को तुम्हें वापस दे देंगे, क्योंकि चाहे जो भी हो आखिर है तो हम पुराने दोस्त थी। तो शाओतियान उनसे फिर से कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, मेरी आज़ादी मेरे ही पास है। अब इस पर उस लड़की को लगता है कि शाओतियान को ह्यूमन रेस वालों ने इतना टॉर्चर किया है कि वो अपना मुंह खोलने से भी डर रहा है। अब इस पर बिंगलुआन भी उसे समझाते हुए कहती है कि तुम डरो मत, हमारे होते हुए ये ह्यूमन क्लान के लोग तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। अब इस पर शाओतियान उन्हें समझाते हुए कहता है कि मेरे मास्टर ने मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाया है, आखिर तुम लोग समझते क्यों नहीं हो। और इतना कहकर वो लिनफेंग की काफी तारीफ करने लगता है। ये सुनकर वो लड़की बिंगलुआन से कहने लगती है कि मिस लगता है इनका दिमाग खराब हो गया है, तो क्यों ना हम इन्हें शिंगलुआन ट्राइब अपने साथ लेकर चले। ये सुनकर शाओतियान बिंगलुआन को अपने क्लान वापस चलने को कहती है तो वो उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है, जिसके बाद वो लोग अपने कैरेज के जरिए शिंगलुआन ट्राइब जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं जाते हुए कैरेज के अंदर शाओतियान अब भी लिनफेंग को लेकर परेशान हो रहा होता है, इसलिए वो लड़की ये सब देख बिंगलुआन से कहती है कि लगता है थर्ड प्रिंस अभी भी अपनी मास्टर की बहुत फिक्र करते हैं। ये सुनकर बिंगलुआन शाओतियान को देख कहती है कि अगर एम्पायर पेंग ने इसे इस हालत में देख लिया तो पता नहीं उन्हें कैसा लगेगा। अब उन लोगों को आपस में बातें करते देख शाओतियान उनसे पूछता है कि तुम लोग आपस में क्या बड़बड़ा रही हो। अब इस पर बिंगलुआन कहती है कुछ नहीं, हम तो बस तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। ये सुनकर
शाओ तियान वापस से अपनी तारीफ करने लगता है और कहता है कि अब जब मैं वापस आ गया हूँ और पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ तो ऑफ कोर्स मेरे ऊपर तुम्हारा क्रश तो होगा ही। ये सुनकर वो लड़की खुद से कहने लगती है क्रश नहीं, तुम यूजलेस हो। इसलिए बिंग लुआन उसे शांत कराती है और फिर वो शाओ तियान से पूछती है कि आखिर तुम्हारी मुलाकात इस ह्यूमन से कैसे हुई। अब इस पर शाओ तियान कहता है ये एक लंबी स्टोरी है। वहीं दूसरी ओर से हम एक बंदे को देखते हैं जो कि उनके कैरेज को जाता हुआ देख रहा होता है। दूसरी तरफ शाओ तियान अपनी और लिन फेंग की सारी कहानी सुनाता है कि किस तरह से उसकी मुलाकात लिन फेंग से हुई और लिन फेंग ने उसकी कितनी मदद की और उसी के बदौलत वो अपनी ब्लड लाइन को एंसेस्टर को वापस सौंप पाया। वहीं उसकी बातों को सुनते हुए उस लड़की को नींद आ रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि वो बोर हो रही है और वो शाओ तियान की बातों में हाँ मिलाते हुए कहती है कि तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। अब इसी तरह वो लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनका रास्ता वही बंदा रोक देता है जिसे अभी कुछ देर पहले हमने देखा था। अब बिंग लुआन कैरेज से जैसे ही बाहर आती है तो उस लड़के के दो और साथी उसके पास आ खड़ा होते हैं, जिसे देख वो लड़की बिंग लुआन को बताती है कि ये तो ब्लेजिंग लायन क्लान का यंग मास्टर कुआंग चू है और इसके साथी तो तोंग तियान जिन रिलम के रियल डीमंस हैं। ये सुनकर बिंग लुआन कुआंग चू से कहती है कि आखिर तुमने हमारा रास्ता क्यों रोका है। जिस पर कुआंग चू उससे कहता है कि मैंने सुना है आपको पर्पल विंड हेवनली गॉड केव की चाबी मिल गई है, इसलिए मैं यहाँ पर उसे लेने आया हूँ। अब इस पर बिंग लुआन उससे कहती है कि तुम इतनी प्राउडली यहाँ पर हमसे हमारी चाबी चुराने आए हो, पर अफसोस मुझे डर है कि तुम्हारा क्लान ट्रू गॉड के विरासत को कभी हासिल नहीं कर पाएगा। अब ये सुनकर दूसरी ओर से शाओ तियान जैसे ही बाहर देखता है तो वहाँ पर और भी एक अदर क्लान के कुछ लोग आते हैं, जिन्हें देख तो बिंग लुआन हैरान होकर कहती है लाइटनिंग ईगल क्लान की लेडी शू यून। वहीं उन्हें देख उसके साथी टेलीपैथी के थ्रू उससे कहने लगती है कि हमारे चारों ओपोनेंट्स तोंग तियान रिलम में हैं, अब हम इनसे कैसे डील करेंगे। इस पर बिंग लुआन उससे कहती है तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास मेरी मॉम की स्पिरिचुअल बॉडी मौजूद है। और इतना कहकर वो कैरेज के ऊपर जा खड़ी होती है और शाओ तियान से कहती है कि जब तक मैं इन लोगों से डील करती हूँ तब तक तुम अपने मास्टर को लेकर यहाँ से निकल जाओ। अब ये सुनकर शाओ तियान सोचते हुए कहता है ये क्या बकवास कर रही है, इससे क्या लगता है कि मैं इन लोगों से डर जाऊंगा। वहीं दूसरी ओर बिंग लुआन गुस्से से उन लोगों से कहती है आज तो तुम लोगों में से कोई भी बचकर यहाँ से भाग नहीं पाएगा। और इतना कहकर वो अपने मॉम की स्पिरिचुअल बॉडी को शो करते हुए एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करती है, जिसे देख शूयू काफी एरोगेंटली कहती है स्पिरिचुअल बॉडी वो तो हमारे पास भी मौजूद है। और इतना कहकर वो और कुआंग चू दोनों ही अपने अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के स्पिरिचुअल बॉडी को समन करते हैं, जिन्हें देख बिंग लुआन की मॉम हैरान होकर कहती है शू यिनफू और कुआंग शू। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि लिन फेंग अब भी बेहोश पड़ा होता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। जल्दी ही मिलते हैं इसके एक और धमाकेदार एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।